लो जी, वापस आ गए हैं और आज एक गुगली हो गई थी भाई। हम हमारी चाबी जो है बाइक की यहीं छोड़ गए। ये तो शुक्र हो जो पार्किंग में यहाँ पे बंदे थे उनका, तो उन्होंने ना चाबी निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख ली, वरना कहीं और होती तो बाइक अभी तक चोरी हो चुकी होती। चलो बढ़िया है, चलिए दर्शन कराए हैं और अब चलते हैं वापस। और अब चंडीगढ़ तक का सफ़र रहेगा और देखते हैं रास्ते में अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर हो सकता है रास्ते में रुक जाएं, और बाकी लास्ट में दर्शन एक बार फिर से कर लो। सामने गुरुद्वारा है और ये जो आपको घास फूटती हुई दिखाई दे रही है ये गर्म पानी का चश्मा है जिसमें इनका खाना भी बनता है, हमने आप लोगों को दिखाई दिया। और अंदर एक जो हॉट केव है वो भी है। तो भाई यही सब कुछ है यहाँ पर, और बाकी तो यहाँ से है ना आप खीर गंगा का ट्रैक कर सकते हैं। और ये लो जी वापसी का रास्ता वही, और रास्ता बड़ा ही ख़ास है भाई, क्योंकि इसमें है ना जो हरियाली जो देखी है ना हमने वो ज़बरदस्त है भाई। देखो सूरज कितना सुंदर दिख रहा है। शाम के 5:15 बजे का टाइम हो गया है और थोड़ी देर में यहाँ पे सनसेट हो जाएगा वहाँ, है ना। तो सनसेट तो हम दे नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि हमें चलते रहना पड़ेगा। और कहीं पर अगर रुक करके 10-15 मिनट के लिए अगर हम रोक पाए तो आप लोगों को सनसेट दिखाएंगे। बाकी हमारे तो बिल्कुल सामने अब छुप ही गया सूरज, देखते ही देखते छुप गया है। हालांकि छुपा नहीं, मतलब वो पहाड़ी की ओट में हो गया है। चला गया तो भैया हम भी उसको कैसे देखेंगे और कैसे आप लोगों को भी पूरा सनसेट दिखाएंगे। कहीं ऐसी जगह पे हम पहुँचे जहाँ पर से दिख पाएगा तो ज़रूर आपको दिखाएंगे सनसेट का नज़ारा। बाकी अभी वापस चल पड़े हैं, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर कसोल है और कसोल में थोड़ी देर रुकेंगे, वहाँ का प्रकृति का नज़ारा आपको दिखाएंगे। और उसके बाद हम सीधा जो अपना डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जा कर के रुकेंगे भाई। क्या भाई साहब, जैसे ऊपर जितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है ना पेड़ों का, उससे ख़राब रोड नीचे पूरे हाल हो गया है। इधर रोकते हैं भाई कुछ देर और आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। ये है कसोल का एरिया और ऐसे ही जो है काफ़ी सारे जो वन क्षेत्र हैं यहाँ पे,
हर तरफ आप देखोगे तो देखो कैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, और नीचे से जो है ये अपनी पार्वती नदी बह रही है, और पार्वती घाटी इसको बोलते हैं। और देखो चारों तरफ क्या खूबसूरत नज़ारा बनता है भाई पेड़ों का, और कितने बड़े बड़े हैं भाई, ज़बरदस्त बड़े बड़े पेड़ हैं भाई, एक नंबर खूबसूरत नज़ारे। और भी यहाँ के ये इधर कोई मंदिर बना रखा है, कोई इनके लोकल जो होंगे शनिदेव का भी मंदिर है बिल्कुल नज़दीक में ही। और ये छोटे मोटे जो नाले हैं, ये नाले दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ पहुंच करके वहाँ उस साइड में जो पार्वती नदी है उसमें जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही है भाई कसोल का नज़ारा। अगर आपको प्रकृति के दर्शन करने हैं तो यहाँ आओ, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिलेंगे, ये खूबसूरत जो नाले नदी और ये सब मिलेंगे, और ये क्या कमाल के पहाड़ मिलेंगे भाई साहब, ये हरियाली मिलेगी आपको। तो चलो अब चलेंगे सीधा चंडीगढ़ के लिए, नॉन स्टॉप, कहीं रुकने वाले नहीं हैं अब हम। तो भाई चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ से 251 किलोमीटर है, और 251 किलोमीटर के लिए जो गूगल जो टाइम बता रहा है वो है 5 घंटे 45 मिनट। और हम कोशिश करेंगे कि आज इसको बीट कर दें ज़रा, और 5:45 मिनट हो चुके हैं, और अब देखते हैं कि हम कितने बजे चंडीगढ़ पहुँचेंगे। ये लीजिए वापस से वही टोल आ गया भाई। और कमाल की बात ये, जितनी भी यहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ हैं ना, इनको तो इधर साइड से निकाल दिया, शायद इनका मंथली पास है, ठीक है ना, और बाकी यहाँ से निकाल रहे हैं, और जाते जाते होगा और जाते हुए थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लेते हैं, आधी टंकी हो चुकी है, और हमें जाना काफ़ी लंबा है, तो रास्ते में कहीं और नहीं रुकना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहीं पर अपनी टंकी भरवा लेते हैं। ठीक है ना, पेट्रोल भर गया है, ट्रिप को इसको 0 कर दिया है, चेक हो जाएगा कितना चल रही है एक टंकी में। अगर बात करूं मैं इस वक्त अपने इस पूरे टूर की, जो अभी तक हम लगभग 800 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर चुके हैं, और लगभग हमें 500-600 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। तो अब आप समझ जाएं कि हालत पूरी होने वाली है भाई। इन कंजस्टेड रास्तों पर बसों को निकाल पाना इतना मुश्किल होता है। पंजाब रोडवेज़ की बस थी, आगे तो केवल 2 कारें चल रही थी, और उनकी वजह से भी निकालना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो गया, कारों को बैक लेना पड़ा और उसके बाद निकाल पाए। हम पहुँच गए अभी भुंतर, और अब आगे का सफ़र शुरू। लगभग ऊपर से और नीचे तक आने में हमें जो है वो लगभग 1 घंटा लग गया भाई भुंतर तक पहुंचने में, और अब आगे का जो है लगभग 5 घंटे का सफ़र और बाकी है। अगर हम यहाँ भुंतर से देखें तो कुल मिला के 226 किलोमीटर यहाँ से है, तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द पहुँचने की।
जैसे जैसे है ना नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं ना, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब हम माइनस से चले थे और अब प्लस में बढ़ता हुआ जा रहा है भाई। देखते हैं जब फाइनल पहुंचेंगे तो हमारा को कितना टेम्परेचर मिलेगा। हालांकि चंडीगढ़ में भी काफ़ी सर्दी थी जब हम गए थे तो, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए हमें भी वहाँ से आए हुए, तो ऐसी बात है कुछ तो बदलाव आया ही होगा टेम्परेचर में, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं। लो जी, टनल से बाहर और हमारा मोबाइल जो है वो जीपीएस सर्च कर रहा है भाई। हमारे मोबाइल को जीपीएस मिल ही नहीं रहा। कमाल है, टनल में हमारा जीपीएस गायब हो गया इसका मतलब। और लो जी देखो, आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे रोक के थोड़ा सा है। आप बिल्कुल सामने देखोगे ना, देखो वहाँ पे ऊपर, आई डोंट नो कि इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरे मोबाइल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहाड़ में आग लगी पड़ी है, ये देखो, मैंने जूम करके दिखाया है, ये देखो, ये जो है ये आग है, ये कंप्लीट आग लगी हुई है 3 जगह पे पहाड़ के अंदर, देख गया। और भाई जंगल की आग है ना बड़ी खतरनाक होती है, आप देख सकते हो कोई सारी जगह पे शुरू हो रही है वो। 5-6 जगह आग लग गई। अब पहले 3 जगह दिख रही थी, 2 जगह और ऊपर भी है आग, और लगातार ये बढ़ रही है भाई। आई डोंट नो कि भाई गोप्रो दिखा पा रहा है या नहीं, लेकिन मैंने आपको अलग से दूसरे कैमरे से मेरे से दिखाया है। और भाई साहब धुएं का है ना, मतलब यहाँ तक पता चल रहा है उसका कि वो धुआं आ रहा है। हालांकि वहाँ से धुआं ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन उसकी जो बदबू है वो फैल चुकी है यहाँ पे। एक और नया ये ऊपर से हाईवे बन रहा है, तो आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा आगे, तो वो भी चलेगा। और आने वाले टाइम में जो नई कुछ सुरंगें भी बन रही हैं, तो उस टाइम पर ये वाले जो है, ये वाला जो ऊपर से जो हाईवे है इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बनने ही लग रहे हैं, तब तक नीचे वाला हाईवे काम कर रहा है। और भाई यहाँ से शुरू हो जाती है अब अपने रास्ते की दूसरी टनल नंबर, वैसे तो 12 है इसका नंबर, लेकिन अपने लिए इस वक्त 2 है, पहले पीछे थी। टनल के अंदर भाई बड़ी भयंकर सी आवाज़ आ रही है, और आप लोगों को तो नहीं सुनेगी, लेकिन जब मैं अब यहाँ से बीच में से निकल रहा हूँ ना, तो बहुत ही भयंकर आवाज़ आ रही है जैसे हवा की, क्योंकि मोटरसाइकिल की भी आवाज़ है और दूसरी गाड़ियों की भी आवाज़ें हैं, तो सब मिक्स होकर के चल रही हैं भाई जी। और ये देखो भाई, इसी के साथ एक टनल ख़त्म और दूसरी शुरू। भाई आगे ऐसा ही होगा, पहाड़ों के अंदर से एक टनल से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, ऐसे ही चले जाएंगे। पहाड़ों के ऊपर चढ़ना और उतरने वाली सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। और वाह भाई वाह, बाहर निकलने के बाद भाई साहब उस आवाज़ से है ना पीछा छूटा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमें किधर जाना है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पे हमें डाइवर्जन भी लेना है, क्योंकि जहाँ सीधा रास्ता जो है वो ख़राब था, तो वहाँ का डाइवर्जन भी होगा। और यहाँ से भाई साहब ये बीचों बीच से निकल गए हैं, चलो शुक्र है, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि अब उस दिन भी रात को ही आए थे और आज भी रात को ही जा रहे हैं। और ये देखो भाई ऊपर से कोई पुल बनाने की तैयारी हो रही है, इधर बना भी दिया लग रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड हो गया है। बाकी भाई मज़ा पूरा आया है, ये वाली राइड भाई साहब याद रहेगी, ज़िंदगी भर याद रहेगी। और राइड भाई कैसी लगी आपको, ये ट्रिप जो थी अपनी छोटी सी, कैसी लगी बताना ज़रूर।
हालांकि जो ट्रिप शायद हमने पहले प्लान की थी उस ट्रिप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम रह गया है। और अब मैंने पहले पठानकोट और अमृतसर का भी मैंने प्लान बनाया था बाघा बॉर्डर तक जाने का, तो वो प्लान शायद इस बार पूरा नहीं हो पाएगा। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। और वो देखो भाई ऊपर वहाँ से वो दिख रहे हैं, ऊपर लाइट जली हुई है जो, वो टनल्स का काम शुरू हो रखा है। और ये जब टनल जुड़ जाएंगी तो ये जो बाहर से हम घूम के आए हैं यहाँ से घूम के आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम सीधा उससे और उस टनल के अंदर घुस जाएंगे। रोड के ऊपर है ना धूल इतनी उड़ रही है कि बस पूछो नहीं, हम पूरे धूल में सन चुके हैं, हालत ख़राब हो गई इस धूल की वजह से। और काफ़ी देर से है ना धूल फाँक रहे हैं हम, दिख रही होगी शायद आपको इस साइड में। ये अब जो पीछे मैंने दिखाया था ना आपको ऊपर जो टनल का काम हो रहा था वो यहाँ से शुरू है। एक टनल ये है और एक और है इसके साथ में ही दूसरी टनल। दो टनल का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो रखा है, साइड बाय साइड है वैसे तो दोनों टनल, शायद एक जाने की और एक आने की होगी। ये दूसरी टनल है भाई, लगातार यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। और नीचे का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कीचड़ है और गिर गए तो। ये देखो दूसरी दिख गई होगी शायद, ज़्यादा इधर उधर दिखा नहीं सकता भाई। और जो हमारा फ्रंट कैम था वो हमारा डेड हो चुका है, इसलिए उसको हटा करके हमने जेब में रख दिया है। भाई एक बढ़िया फ्रंट कैमरे की ज़रूरत है, दूसरे गोप्रो लें या फिर इंस्टा 360, आप सजेस्ट कर दो। ये देखो कितनी धूल उड़ रही है भाई साहब, भाई साहब, मतलब चलना दूभर हो रखा है भाई। आगे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे चलना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बुरा होगा हमारे साथ। यहाँ पे थोड़ा सा धूल उड़नी कम हो गई है। चलो, अरे बाप रे, उधर देखो भाई कितना गहरा है। ये देखो उन लाइटों को देख करके एक्चुअल में अभी मेरे अंदर कब कभी छूट गई वो इतनी गहरी देख करके। और मैं अभी तक बस ऐसे ही चलाए जा रहा हूँ फटाफट से पूरी स्पीड में। और मेरे ख्याल से है ना अभी यहाँ भी इनका एक डैम आना था, शायद वो डैम ही आ गया है ये नीचे, इसीलिए उसमें और पानी के ऊपर लाइटें वाइटें दिख रही हैं। हाँ भाई, ये साइड में है इनका डैम, ये जहाँ से बिजली बनती है भाई यहाँ के लिए। और ये व्यास नदी के ऊपर ही बना रखा है इन्होंने। भाई साहब रोड बिल्कुल ख़राब है और धूल उड़ रही है इतनी बुरी तरीके से, हद हो गई यार। आज तो इतने धूल तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई थी जितनी एक ही दिन में खा ली आज। और भाई अब जैसे जैसे है ना इधर नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो भाई जो होठ है ना वो फटना शुरू हो गए, क्योंकि ठंडी में वहाँ पर इतने सूख गए होठ। और अब यहाँ आने के बाद अब वो होठों में पपड़ी आ गई, अब वो फटना शुरू हो गया। और भाई ये देखो, ये जो सामने जो रोड दिख रहा है ना, ये जो रोड है ये हो जाता था पहले मनाली, लेकिन पिछली जो बारिश हुई उसमें जो बाढ़ आई उसमें ये टूट गया पूरा। तो अब इसको बना रहे हैं, तो इसीलिए रोड डाइवर्ट कर रखा था। और भाई यहाँ पे ये लंबी चौड़ी दूर में अगर दिख रहा होगा तो पता नहीं, या नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे इनका बांध बना रखा है। और ये देखो भाई पानी से बिल्कुल लबालब भरा पड़ा है ये, बिल्कुल पूरा भरा है ये। हालांकि यहाँ पे फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था भाई,
एक जगह बोर्ड लगा रखा है और नो पार्किंग का भी एरिया है ये। यहाँ पार्क भी नहीं कर सकते आप, रोक भी नहीं सकते। बाकी ऊपर से जाते हुए हमने तो रोड से ही थोड़ी सी फुटेज लेने की कोशिश की है। और भाई अभी की बात करें तो 8 बज गए हैं और लगभग हमारा 3.5 घंटे का सफ़र और बाकी है। लो जी, मंडी पहुंच गए हैं। अब लगभग हमने 100 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर दिया है। 5:45 बजे चले थे और अभी बज गए हैं 8:30। लगभग 2.25 घंटे हमें लग गए 100 किलोमीटर तय करने में। लो जी, हमारी टनल नंबर 4 आ गई है और इस टनल का नंबर है 5। सुंदरनगर से हम आगे निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे हम चंडीगढ़ के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। और भाई कमाल की बात यह है कि ऊपर जो तापमान था ना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई थी, मतलब वो गर्मी सी बढ़ी थी। लेकिन जैसे ही अब और थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहे हैं ना, यहाँ पे सर्दी वापस से बढ़ती जा रही है भाई। आई डोंट नो क्यों, लेकिन पहाड़ों पे जो थी वो इतनी सर्दी नहीं थी। अब यहाँ पर है ना सर्दी लग रही है बहुत भयंकर वाली, क्योंकि हवा लग रही है ना जब बिल्कुल सीधी, तो बहुत भयंकर वाली सर्दी लग रही है भाई। हमारी टनल नंबर 5 आ गई है और यहाँ से अब रह गया है चंडीगढ़ केवल 120 किलोमीटर। लेकिन भाई अभी खाना भी खाना है, क्योंकि 9:30 हो गए हैं। अब कहीं रोक करके और पहले खाना खाएंगे, ताकि इस पेट का भी काम तमाम कर दें। मन को तो हम भर लाएँ अच्छे से, क्योंकि जो मज़ेदार चीज़ें हम देख कर के आए हैं, जो शानदार नज़ारे हम देख कर के आए हैं, उससे मन भर गया है भाई। लेकिन पापी पेट का क्या करें, ये हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहता है मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो भाई अब इसको खाना खिलाना है, तो देखते हैं कोई बढ़िया सा कुछ कहीं पे कोई होटल ढाबा या कुछ रेस्टोरेंट टाइप से, तो जहाँ पर भी मिल जाएगा वहीं खा लेंगे। अपने कोई ऐसा स्पेशल टेस्ट नहीं है कि भाई 5 स्टार चाहिए, 3 स्टार चाहिए या क्या चाहिए। हम जहाँ पर भी अच्छा खाना मिल जाए वहीं खा लेंगे। और भाई जैसे ही थोड़ा सा नीचे अब और आ गए हैं तो यहाँ पे धुंध शुरू हो गई है भाई, और सर्दी बढ़ गई है भाई साहब। इतनी सर्दी तो ऊपर भी नहीं थी जितनी यहाँ पर है। भयंकर सर्दी लग रही है भाई इस वक्त। जितनी जैकेट्स वैकेट्स और सारे कपड़े मैंने पहन रखे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो मैं पूरा का पूरा वहाँ शिशु तक जाया, लेकिन वहाँ भी इतनी ठंड नहीं लगी जहाँ अब ये जो अब क्या बोलते हैं धुंध हो गई है ना, धुंध में जैसी जो अब ठंड लग रही है ना, वो तो किसी में भी नहीं लगी। अब धुंध आ गई है हल्की हल्की, ज़्यादा धुंध ना हो, बस यही दुआ कर रहा हूँ भाई अब, क्योंकि ज़्यादा धुंध हो गई तो भाई साहब सारे कपड़े गीले हो जाएंगे और हालत हो जाएगी मेरी ख़राब। और भाई यहाँ पे ये टूरिस्ट फास्ट फूड कॉर्नर करके है, इस जगह हमने रोक लिया है खाना खाने के लिए। उधर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी तो हुई है, अब मिलेंगी क्या क्या वो जा कर के पूछते हैं। भैया खाना मिल जाएगा? है अंदर बैठने की जगह? भाई साहब देखो क्या बुरा हाल हो रखा है, ये देखो पूरा का पूरा धूल मिट्टी से क्या बुरा हाल है हमारा, पूरे धूल में धूल। लो भाई अपना आप हेलमेट उतार लेते हैं, खाना मंगवाते हैं और खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। लो जी खाना हो गया है और यहाँ टूरिस्ट फूड कॉर्नर पे डिनर हो गया अपना, और अब आगे चलेंगे। और काफ़ी सारे भाई आ गए हैं यहाँ पे। ये गाड़ियाँ जो आई हैं ये सब मनाली से आई हैं। बैठो भाई।
चले? ओके चलिए जी, बिलासपुर के आसपास की जगह है और यहाँ से बस अब खाना हो गया है। अब जा कर के केवल चंडीगढ़ ही रुकेंगे। लो जी, सीधे चले जाएंगे तो शिमला पहुंच जाएंगे और यहाँ से अब हम राइट ले लेंगे तो हम पहुंचेंगे चंडीगढ़। तो शिमला जाना नहीं है, शिमला के लिए फिर कभी का टाइम रखा हुआ है। तो अब तो जाना सिर्फ चंडीगढ़ ही है। और इस वक्त जो हम पुल पार कर रहे हैं भाई, ये सतलुज नदी के ऊपर से है। आते हुए आप लोगों को दिखाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखा वो ब्लॉग, तो भाई पिछले ब्लॉग देख लो, तो उस टाइम पर आप लोगों को दिखाया था। यहाँ से अब काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो गोविंद सागर बांध भी शुरू होता है। तो गोविंद सागर बांध जो है वो 20-25 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आकर के सतलुज नदी का पानी रोक लिया जाता है ताकि उसका को और दूसरे कामों में भी लिया जा सके। और ये आ गई है भाई टनल नंबर 6। इसका वैसे टनल नंबर है 3, लेकिन हमारे रूट की ये 6ठी टनल है भाई। और अंदर आकर के कुछ तो गर्मी महसूस हुई। टनल नंबर 7 आ गई है भाई। एक एक टनल पार करते जा रहे हैं भाई और चंडीगढ़ के नज़दीक लगते जा रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अब धुंध आ चुकी है। बीच बीच में कई जगह गहरी धुंध भी आई है। उस टाइम मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, तो थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो रही है चलाने में बाइक को, लेकिन बाकी सब ठीक है। आई होप कि आगे भी जैसी अभी ये हालात हैं ऐसे ही हालात मिल जाएंगे तो हम इजीली चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मेरे सामने ही शायद एक टनल और है। तो अपनी जो है ये टनल नंबर 8, और मेरे ख्याल से ये लास्ट टनल है, क्योंकि टनल नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बाद कोई टनल नहीं आएगी। मैदानी इलाका लगभग सा शुरू हो जाएगा। और यहाँ भैया ये टनल ख़त्म हो गई है और अब हमारे पास मौका है इस ट्रक से आगे निकलने का। तो चलिए जी, पहुँचते हैं चंडीगढ़। धुंध और ज़्यादा होती जा रही है और अब चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी हम लगभग 90 किलोमीटर दूर हैं। भाई साहब ज़बरदस्त धुंध आ गई है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने वो सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं बस उनके पीछे पीछे हो रखा हूँ मैं, और जैसे जैसे वो गाड़ी चलती जा रही है मैं भी चलता जा रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो भी चंडीगढ़ ही जाएगी, तो अपने लिए एक अच्छी खबर है ये। शिमला, मसूरी या फिर मनाली क्या करेगा इसके सामने, और क्या रोहतांग करेगा भाई। भाई साहब ये जो धुंध जो गिरी हुई है ना, ये हम अटल टनल पार करके पूरी बर्फ़ में जाके आए हैं, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरी, वहाँ बर्फ़ गिरी हुई है।
देख लो भाई, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। ये जो आगे गाड़ी चल रही है ना, ट्रैवलर, इस ट्रैवलर के पीछे पीछे हो रखा हूँ मैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि इस ट्रैवलर को ना छोड़ूँ मैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आराम से पहुँच जाएंगे भाई। जिस हद तक की धुंध है ना, उस हद में तो भाई साहब बस पूछो नहीं, चलना नहीं चाहिए था, सच्चाई तो यही है। लेकिन बस वो चल दिए हम, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी भी तरह की ना धुंध गिरती थी, ना कुछ और, ना कोई बर्फ़बारी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ मैदानी इलाकों में जो ये एकदम से मौसम का बदलाव है ना, ये बड़ा ही ख़तरनाक है भाई। और ये इधर तो भाई साहब ज़बरदस्त धुंध, ज़बरदस्त। आप शायद समझ पा रहे होंगे कि कितनी धीरे धीरे हम चल रहे हैं। हालांकि आगे वाली जो गाड़ी है, इसका थोड़ा सा सहारा मिल गया है हमें, हम आराम से इसके पीछे पीछे चल पा रहे हैं। हालांकि मैंने बिल्कुल उसके पीछे नहीं कर रखी, उससे दूसरी लेन में चला रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके आसपास का एरिया उसकी लाइटों में और मेरी लाइट में दोनों में दिख जा रहा है। और कोई डाइवर्जन या कुछ और कुछ आता है तो वो आगे से जैसे ही वो मोड़ते हैं तो हम भी उसी तरीके से कर लेते हैं। तो ये बात है भाई। अब जैसे तैसे करके बस चंडीगढ़ पहुंचना है। लो जी भाई, चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और अब पहुंचते हैं एक दोस्त के घर पर। उसको पहले ही फ़ोन कर दिया था हमने, आज उसी के पास रुकेंगे और कल देखते हैं चंडीगढ़ रुकेंगे या फिर चंडीगढ़ से कल अपने घर की तरफ निकलेंगे। चलिए देखते हैं। पहुंच गए हैं और अब आज का ये व्लॉग बस यहीं तक। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, जो कि होगा यहाँ चंडीगढ़ से और वापस अपने घर तक जाने का। और अगर हम बीच में चंडीगढ़ घूम करके आए तो चंडीगढ़ घूमने का आपको व्लॉग दिखा देंगे, नहीं तो वापस घर पहुँचने तक का आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्द ही आपसे।